गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रभाकर सिंह अध्यक्ष तथा जयप्रकाश यादव मंत्री निर्वाचित हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा होते ही समर्थक अधिवक्ताओं ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया। अध्यक्ष पद पर प्रभाकर सिंह को कुल 552 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 443 मत मिले। वीरेंद्र यादव 332 मत पाकर तीसरे स्थान पर तथा प्रमोद कुमार सिंह 279 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे। पांचवें प्रत्याशी विनय कुमार यादव को मात्र 51 मत मिले। मंत्री पद पर जयप्रकाश यादव 479 मत पाकर विजयी रहे। दूसरे नंबर पर आनंद श्रीवास्तव रहे, जिनको 338 मत प्राप्त हुआ। इस पद के अन्य प्रत्याशी नीरज द्विवेदी को 204 मत, अरुणेंद्र सिंह को 199 मत, नीरज राय को 175 मत, रमापति सिंह यादव को 143 मत, कृष्ण कुमार पांडे को 69 मत, संतोष दुबे को 45 मत, सत्येंद्र सिंह को 17 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मिर्जा रेहान कैसर को 724 मत पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी परवेज अहमद को 409 मत मिले। इस पद के दो अन्य प्रत्याशियों शांति स्वरूप मिश्रा को 258 मत तथा विजय बहादुर राय को 256 मत प्राप्त हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पदों पर नायब यादव 763 मत तथा दिनेश कुमार सिंह 581 मत पाकर जीते। इस पद के दो अन्य प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद राम को 551 मत तथा हरि कुमार राय को 547 मत पाकर संतोष करना पड़ा। सहमंत्री के 3 पदों पर प्रेम प्रकाश सिंह 796 मत, रत्नेश्वर कुमार पांडे 788 मत तथा मोहम्मद मेहंदी 702 मत पाकर जीते। जबकि इस पद के 4 अन्य प्रत्याशियों शशिकांत पांडे को 660 मत, राजेश कुमार को 590 मत, विपिन कुमार राय को 434 मत तथा ब्रजेश कुमार मिश्र को 386 मत मिले। मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से आरंभ हुई। सभी प्रत्याशियों के सामने बैलेट बॉक्स खोलकर मतपत्रों के बंडल बनाए गए। सबसे पहले कोषाध्यक्ष, ऑडिटर तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों के लिए मतों की गिनती आरंभ हुई। ऑडिटर पद पर कुंवर ब्रजेश सिंह को 957 मत पाकर जीते, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हरेंद्र प्रसाद यादव को 646 वोट मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर रामवत प्रजापति को 935 मत मिला, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी सुरेंद्र जायसवाल को 575 मतों से संतोष करना पड़ा। वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों पर राजवीर सिंह को 1070 मत, जगदीश यादव को 1059 मत, उपेंद्र कुमार मिश्र को 1039 मत, जगदीश प्रसाद सिंह को 990 मत, विश्वनाथ सिंह 887 मत तथा मोहम्मद तारिक खान 884 मत पाकर विजयी हुए। इस पद के 2 अन्य प्रत्याशियों प्रतीश राय को 858 मत तथा देवनंदन यादव को 785 मत पाकर संतोष करना पड़ा। वहीं कनिष्ठ कार्यकारिणी पद के 6 पदों पर अभिक कुमार गुप्ता, ध्रुव कुमार मिश्र, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, रमेश कुमार, लाल बहादुर चौहान तथा संजय मिश्रा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए सभी अधिवक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रभाकर सिंह एडवोकेट, एक सामान्य अधिवक्ता, दीवानी न्यायालय भाषक संघ आजमगढ़। आज जो दीवानी न्यायालय भाषक संघ में चुनाव हुआ है, मेरे अधिवक्ता समाज के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मेरे ऐसे सामान्य व्यक्ति को मेरे ऐसे सामान्य व्यक्ति को संघ के इतिहास को तोड़ते हुए तीसरी बार विजय श्री दिलाई। इसके लिए मैं अपने सभी अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ साथ यह वादा करता हूं, अधिवक्ता समाज को कहीं झुकने नहीं दूंगा, कभी मुड़ने नहीं दूंगा, कहीं टूटने नहीं दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी कुर्बानी देनी होगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर, अपना परिचय बता दें। मैं मंत्री पद का प्रत्याशी जयप्रकाश यादव इस चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया हूँ।
क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? संदेश आवश्यकता अनुसार जो जरूरत पड़ेगी अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाएगा। ये चुनाव हुए हैं, कौन कौन घोषित हुए हैं? देखिए, आज जो है मतगणना 8 बजे प्रारंभ हुई है और अभी थोड़ी देर पहले मतगणना समाप्त हुई है। इसमें सभी पदों का जो है रिजल्ट आ गया है। इसमें हमारे यहाँ अध्यक्ष पद पर श्री प्रभाकर सिंह विजयी हुए हैं और 552 मत प्राप्त किए हैं। मंत्री पद पर श्री जयप्रकाश यादव 479 मत पाकर विजयी हुए हैं और सह मंत्री पर प्रेम प्रकाश सिंह 796 मत, रत्नेश्वर कुमार पांडे 788 मत और मोहम्मद मेहदी 702 मत, ये लोग तीनों लोग जो है विजयी घोषित हुए हैं। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मिर्जा रेहान कैसर 724 मत पा करके ये विजयी हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर नायब यादव 763, दिनेश कुमार सिंह 581 मत, इसमें 2 पद है कनिष्ठ उपाध्यक्ष में, ये 2 लोग विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष पर रामवत प्रजापति 935 मत प्राप्त करके इन्होंने विजय प्राप्त की है और आय व्यय निरीक्षक पद पर कुंवर ब्रजेश सिंह 957 मत पाए हैं और इन्हें विजयी घोषित किया गया है। कार्यकारिणी जो वरिष्ठ कार्यकारिणी है उसमें 6 लोग होते हैं, जिसमें राजवीर सिंह 1017 मत, 1070 मत, जगदीश यादव 1059 मत, उपेंद्र कुमार मिश्र 1039 मत, जगदीश प्रसाद सिंह 990 मत, विश्वनाथ सिंह 887 मत, मोहम्मद तारिक खान 884 मत, ये लोग पा करके विजयी घोषित हुए हैं। और जो कनिष्ठ कार्यकारिणी का पद है वह चूँकि उसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 लोग हैं, वह निर्विरोध घोषित किए गए हैं, जिसमें अभी कुमार गुप्ता, ध्रुव कुमार मिश्रा, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, रमेश कुमार, लाल बहादुर चौहान, संजय कुमार मिश्र, ये लोग निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अब मैं जितने नवनिर्वाचित पदाधिकारी हमारे जीते हैं सबको बधाई देता हूं कि वो इस संघ को की मर्यादा को अछूट बनाए रखें और वैसा काम करें जो वकीलों के हित में हो और मर्यादित ढंग से इस बार को चलाएं। और उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने चुनाव समिति के सभी जो हमारे भाई हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी मेहनत से ही आज हम इतने सक्षम हैं और इतने अच्छे तरीके से हमने जो है मतदान भी कराया और हमने काउंटिंग भी कराया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र व निंदनीय टिप्पणी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा आजमगढ़ की सड़कों पर भी देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आजमगढ़ में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कलेक्ट्रेट चौराहे और पहाड़पुर तिराहे पर पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। आज हम सभी ने मिल करके बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है। उसने हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसकी हम युवा मोर्चा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आजमगढ़ की तरफ से, पूरे देश की तरफ से घोर निंदा करते हैं। उसके इस कृत्य के लिए हम कभी माफ़ नहीं करे हैं। आज तो हमने पुतला फूंका है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको इस हिंदुस्तान में ला कर के फूंक देंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर ज्ञापन सौंपा। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सभी लोग मकान बनवा कर रह रहे हैं, लेकिन कृष्णा नगर कॉलोनी में विद्युत पोल, नाली सहित रास्ता जैसे मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। नाली न होने के कारण लोगों के घरों का गंदा पानी आसपास के खेतों में चला जाता है। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ जिन लोगों ने ज़मीन की प्लाटिंग कर बेचे थे वही लोग सुविधाओं को रोक रखे हैं। स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जाए ताकि वहां रह रहे लोगों का जीवन सरल हो सके। तो वहीं एसडीएम सदर ने कृष्णा नगर कॉलोनी वासियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। सर, हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ अपनी जो है शिकायत लेकर के जो है एसडीएम साहब से मिलने आए थे। और शिकायत ये हम लोगों की है कि हम लोग फ़िलहाल जो है कृष्णा नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो बलरामपुर गांव में पड़ता है और आईटीआई के से और ये हरिऔध नगर के बीच में पड़ता है।
और हम लोगों के पास जो है रास्ता कच्ची है, 20 साल से चल रहा है और कम से कम 40-45 परिवार जो है वहाँ बसा हुआ है और 20 साल से वो कच्चा चल रहा है। ना तो हम लोगों का कोई सरकारी योजना का कोई लाभ मिल पा रहा है, ना ही हम लोगों को गैस पाइपलाइन जो बिछ पा रही है। अभी जो है 15-20 गड्ढे खंड करके और उसको ज़बरदस्ती वहाँ का जो प्लाटर है वो सुभाष मौर्य जो ज़मीन अपना बेच करके वो हम लोग को रास्ता दिया था, अब वो जो है ज़बरदस्ती इसको बंद कर दिया। आज तो हम लोगों ने एसडीएम साहब को अपना ये पत्रक दिए हैं और उस पर उन्होंने साहब ने हमारी बातें सुनी भी हैं और हमें आश्वस्त भी किया है कि हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आगे जो है जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने आश्वासन तो हम लोगों को दिया। आजमगढ़ जिले के तरौलिया कस्बे में 2 दिन पूर्व दबंगई दिखाते हुए पानीपुरी और चना बेचकर परिवार की आजीविका चलाने वाले दुकानदार भाइयों के साथ मारपीट कर गुंडा टैक्स की मांग करने वाले दबंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया कस्बा निवासी शिवम एवं राहुल दोनों कस्बे के शांति चौक के समीप पानीपुरी व भुना चना बेचकर परिवार की आजीविका चलाते हैं। बीते गुरुवार को कस्बे के खानपुर फतेह क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद दाऊद उनकी दुकान पर पहुंचा और पानीपुरी और चना खाने के बाद जाने लगा। दुकानदारों द्वारा पैसा मांगने पर दबंग ने दोनों को बुरी तरह मारा पीटा और गुंडा टैक्स की मांग करने लगा। इस बात की जानकारी होने पर कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। काफ़ी संख्या में व्यापार से जुड़े लोग पीड़ित दुकानदार के साथ अतरौलिया थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित शुभम व राहुल की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। शनिवार की सुबह उप निरीक्षक प्रभात चंद पाठक ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मोहम्मद दाऊद को उसके घर के समीप से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणात्मक एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 53 मामले आए, जिसमें से 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। तत्शेष 46 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 37, विकास के 10, पुलिस के 3, आपूर्ति के 1 एवं विद्युत के 2 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ महिला कल्याण विभाग द्वारा विकासखंड पलनी में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े मुद्दे जैसे महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि PNDT एक्ट 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का जहां भी समाज में शोषण हो उसका कड़ा विरोध करें एवं अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करें। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षित अधिनियम 2005 के बारे में बताते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा एवं दुर्व्यवहार आते हैं, जिससे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही स्टाफ नर्स कुमारी रीना यादव ने महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर 1090, वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवाएं एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के बारे में बताया। आजमगढ़ जिलाधिकारी के मार्गनिर्देशन पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विभागों से संबंधित पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शासन की मंशा के अनुसार पेंशनर एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित पेंशन दिवस में बेसिक शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, विपणन विभाग आदि से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को पेंशनरों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण करने हेतु आदेश दिए गए। पेंशन दिवस का संचालन मुख्य कोषाधिकारी
गिरीश चंद द्वारा किया गया। पेंशनरों संगठनों द्वारा माह की प्रथम तारीख को पेंशन उनके खाते में स्थानांतरित करने तथा अन्य देयकों का भुगतान समय से करने हेतु कोषागार को धन्यवाद दिया गया। अंत में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा पेंशन दिवस में प्रतिभाग करने वाले समस्त सम्मानित पेंशनरों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पेंशन दिवस का समापन किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में कृषि सेक्टर से अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, भूमि संरक्षण, मत्स्य एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कृषि विभाग की समीक्षा में उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि 19 ब्लॉकों में 44 FPO गठित हो चुके हैं, जिसमें से 2 FPO 50 लाख से ऊपर के हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि गठित 44 FPO की सदस्यतावार एवं टर्नओवर के आधार पर सूची उपलब्ध कराएं। गठित FPO को DGFT पर पंजीकृत कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समीक्षा में जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि योजना में जो भी शिकायतें प्राप्त हों उसका तत्काल निस्तारण कराएं एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभियान चलाकर कृषकों का पंजीकरण कराएं। मत्स्य विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो पिछले वर्ष लाभार्थियों को लोन दिए गए हैं उसका सत्यापन कराए जाने हेतु फाइल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी छुट्टा पशु घूम रहे हैं उनको गौशालाओं में संरक्षित करें एवं पशुओं को ठंड से बचाव हेतु उचित व्यवस्था कर लें तथा जो पशु गौशाला में संरक्षित हैं उन सभी की एयर टैगिंग हो जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को KCC का अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 5 नवंबर को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक महबूब अली को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त जगदीशपुर गाँव स्थित पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक महबूब अली अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त आशिक को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 नवंबर को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी मोहम्मद फैज ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से सीमेंट का सीट तोड़कर दुकान में रखे 35,000 रुपये के सामान के साथ 8,000 नकदी चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक जयप्रकाश पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में वांछित चोर क्षेत्र के सहजेरपुर रोड पर खड़ा है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जयप्रकाश पांडे अपने हमराइयों के साथ वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर फहीम फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कौड़िया गाँव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी के वीर शहीदों की साझी शहादत साझी विरासत की याद में शहीद स्मृति सभा का प्रथम दिन शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शहादत दिवस के रूप में केंद्रित रहा। स्मृति सभा शुरू करने से पहले शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए काकोरी के शहीदों व किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंदुरी के पास 6वें दिनों से चल रहे आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी किसान यूनियन के राज्य प्रभारी शशिकांत रमेश विद्रोही, संहति किसान मजदूर मंच की ऋचा सिंह, बिठौली रामबेटी निर्मला उतरे। वक्ताओं ने बताया कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काकोरी कांड के वह वीर थे जिसे अंग्रेजों ने तय समय से पहले ही फांसी दे दी। वक्ताओं ने कहा कि काकोरी के वीर शहीदों को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि उनका सपना था कि देश की बागडोर मेहनतकश मजदूरों किसानों के हाथों में हो ऐसी राज्य व्यवस्था हो जिसमें एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण न हो और एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण न हो। काकोरी के उन शहीदों का सपना आज भी अधूरा है। आज देश की लोकतांत्रिक मूल्यों, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के संसाधनों को औने पौने दामों पर चंद कॉर्पोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। खिरिया बाग का आंदोलन अपने जमीन मकान बचाने की लड़ाई से शुरू होकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बनेगी। स्मृति सभा को किसान नेता ऋचा सिंह, शशिकांत, इंद्रासन सिंह, ओम प्रकाश भारती आदि ने संबोधित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय उपाध्याय व संचालन रामनारायण यादव ने किया। देखिए, जो काकोरी के शहीद हैं उनका हम लोग आज दिन याद कर रहे हैं। 17, 18, 19 3 दिन यहाँ पर कार्यक्रम होगा काकोरी के शहीदों को लेकर। तो हमारा उद्देश्य आज ये है कि जो हमारे क्रांतिकारी शहीद थे काकोरी के, राम प्रसाद बिंदल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब का मुख्य मकसद क्या था। इनका मकसद किसान आंदोलन यानी किसान और मजदूर का जो सच्ची आज़ादी है उसके लिए इन्होंने जो काम किए उनको हमें यहाँ पेश करना था। वो ताकत हमें ये दिखाना है। ये आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं मतलब पूरे देश भर को कि ये जो शहीद हैं वो शहीद जो है किसानों के लिए लड़े थे, मजदूरों के लिए लड़े थे, क्योंकि इनके क्रांतिकारी मसौदे में साफ लिखा हुआ है कि किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ हों, किसानों पर से लगे हुए सभी टैक्स समाप्त किए जाएं, सामंतवाद की व्यवस्था का नाश हो। सरकार अगर देखे पिछले कुछ समय से तो सरकार की नज़र ज़मीन पर है, अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को वो ज़मीन दिलाने के चक्कर में है। अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो उसको बनाने का काम कौन करेगा? कोई किसान तो नहीं करेगा। तो सरकार की नज़र ही ज़मीनों पर है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है इस देश में किसान आंदोलन उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सरकार 66 क्या, मुझे तो लगता है 6 महीना या उससे भी अधिक लग सकता है। ये लंबी लड़ाई है। सरकार हर हाल में ज़मीन लेना चाहेगी और वही कोशिश है सरकार की। वो थकाती है लोगों को, वो आम जन को कितना अनुभव है हम सबका कि वो पहले बिल्कुल नहीं सुनती है, थकाती है। और अगर लोग थकते नहीं, जो यहाँ के लोग नहीं थके हैं, यहाँ के लोग दम से खड़े। 66 दिन बैठना आसान नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लड़ाई बिल्कुल सरकार इनसे ज़मीन नहीं ले पाएगी। ये इनकी ताकत और हिम्मत ये बात बताती है। आजमगढ़ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी और डकैती के कई मामलों में वांछित हारून उर्फ नाटे को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस व चोरी की बोलेरो बरामद हुआ है। बता दें कि देवगांव कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी और डकैती के कई मामलों में वांछित हारून उर्फ नाटे गंभीरपुर से बनारस की तरफ जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मसीरपुर के पास घेराबंदी कर बदमाश के आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच बोलेरो आती दिखी तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह तेजी से भागने लगा। पुलिस ने बोलेरो वाहन का पीछा किया तो वाहन एक गड्ढे में जाकर फंस गई और उसमें बैठा हारून उर्फ नाटे पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हारून उर्फ नाटे के पैर में गोली लगी। उसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बदमाश के ऊपर आजमगढ़ और जौनपुर में चोरी व लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश से असलहा, कारतूस देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मुलनापुर गांव से चोरी की गई बोलेरो को बरामद किया। इसके साथ ही घायल बदमाश के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।